इस टाइम बॉल है खान साहब के कोर्ट में, खान साहब इनके कस्टडी में, खान साहब ने जो जिम्मेदारियां दी हैं, ये अगर वाकई सिंसियर थे पहले तो स्पीकर चैम्बर में कहा गया कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, नहीं करवाई गई। चीफ मिनिस्टर 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों की इकाई का चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको वजीर आजम को उन्होंने रीच आउट किया, उनको क्या कहा गया कि मैं पूछ के बताता हूं। अब एक दफा फिर उन्होंने कहा कि संजीदा जो है वो मुज़ाकरात के लिए अगर पीटीआई, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आपकी इस वक्त, आप जिस जो भी फॉर्म 47 की हुकूमत जो भी है, आप इनिशिएटिव लें पार्लियामान के लिए, जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती के लिए। ये झूठे मुकदमात जो आपने बनाए हैं ये इनके गले पड़ेंगे, ये आप याद रखिए। असल चीज क्या है, खान साहब इनके कस्टडी में, उनको एंगेज करें। ये झूठे मुकदमात, ये जो बर्बरियत, ये जुल्म 71 साल उन माओ कौम की माओं को, बेटियों को नहीं माओं को, उनको ये घसीट रहे हैं, चादर और चारदीवारी को पामाल कर रहे हैं। आप बुनियादी हकूक सलब कर रहे हैं। सूबों में जिस तरीके से बिजली गैस की लोड शेडिंग है, किसानों के ऊपर जो शब खून मारा है इन्होंने, आम आदमी की इज्जत नफ्स का जनाजा महंगाई की शक्ल में। और आखिरी चीज, ये पाकिस्तान के साथ बेवफाई है, पाकिस्तान की बुनियादों के साथ बेवफाई है। इस टाइम पे एक शख्स जो सिर्फ पाकिस्तान की और आने वाली नस्लों की बात करता है, जब खित्ते की बात आई तो इजराइल ने जब रूस ईरान पे हमला किया तो क्या खान का मैसेज था? आईएमएफ के हवाले से 2 दफा खान का मैसेज क्या था? हिंदुस्तान के हवाले से खान साहब का मैसेज क्या था? अफगानिस्तान के हवाले से खान साहब का मैसेज क्या था? वो सिर्फ पाकिस्तान के मफादात की बात करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, इनकी नेकनियती अगर है तो इनको खान साहब से बात करनी चाहिए, और खान साहब की टीम के साथ, जिनको जिम्मेदारी खान साहब ने दी है, महमूद खान चकजई साहब, राजा इलामा नासिर अब्बास साहब, और फिर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई कायदीन, पीटीआई की जो कोर टीम है, ये 20-25 लोग जो खान साहब की मशावरत, उसमें खान साहब की बहनें भी हों, उनको एंगेज करके उनसे बात की जाए ताकि इसका लाएमल ढूंढा जाए। शहरियार साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बड़े कद काठ वाले सियासतदान हैं, वो अडियाला के दरवाजे खोल सकते हैं, वो अगर चाहें तो ये सारे जो इस वक्त मुज़ाकरात हैं उनको कामयाब भी कर सकते हैं। क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ कोई बड़ा रोल अदा कर सकते हैं? क्योंकि उनके रहनुमा ये इस वक्त तो मीडिया पे गुफ्तगू कर रहे हैं, राना सलाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, ये सब लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए जी, हमारा तो यकीन अल्लाह से है, अल्लाह से होने का यकीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इमामुल अंबिया की सुन्नतों से होने का यकीन। कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस डिबेट में हम पढ़ना नहीं चाहते। 8 फरवरी सन 2024 को पाकिस्तानी कौम ने इन नाम नेहाद पार्टियों को रिजेक्ट किया। अभी भी ये बाई इलेक्शंस में क्या किया, क्या गुल खिलाया, पूरी कौम को पता है। हम इन चीजों में डिबेट में पढ़ना नहीं चाहते। हम एक चीज कहना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो, हक और सच का बोलबाला हो, और ये जो जबर का निजाम है ये इसलिए खत्म हो कि ये इमरान खान या पीटीआई की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की बात है। तमाम इकाइयों की जवान मायूस हो रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा लोग इस मुल्क से जा चुके हैं, कारोबारी पढ़े लिखे, जाए किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में, आपको जवान मायूस नजर आएंगे। आम कारोबारी पाकिस्तान में सिसक रहा है, किसान की बुनियाद को एक किस्म का तबाह कर दिया गया है। आपके मुल्क के अंदर जो ये सिलसिला चला हुआ है, जिसके पीछे एक खास सोच है, वो वक्ती तौर पर तो शायद कामयाब हो गए, लेकिन वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिर्फ मैसेज ही है, कौन क्या है कौन नहीं है इसको छोड़ दें। पार्लियामान से लोगों का एतमाद उठ रहा है, जमहूरियत से लोगों का एतमाद उठ रहा है, लोग खासकर जवान इश्तियाल में आ रहे हैं, लोग मायूसी में डूबे में। एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान के बॉर्डर से हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो इस तमाम माहौल में कौम की यकजहती, कौम की सलामती, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक ही आवाज है, अल्लाह के बाद और अल्लाह के महबूब की सुन्नतों के बाद इस मुल्क में एक लीडर है इमरान खान। उससे बात करें, उनको एंगेज करें, इस मुल्क के मसले भी हल होंगे, क्योंकि वो जात की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान की बात करता है। और ये मेरा मैसेज है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते थे, जिन्होंने कहा गया कि जी पाकिस्तान के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, वो पार्टियां एक्सपोज हो गई हैं, उनकी बुनियादें खोखली हो गई हैं, अवाम में वो अवाम को फेस नहीं कर सकती। आज उनके लिए मैसेज ये है कि अपने लिए नहीं,
किसी लीडर के लिए नहीं, इस मुल्क पर रहम करें, क्योंकि खान अपनी बात नहीं पाकिस्तान की बात करता है। खान की रिहाई मुज़ाकरात से होगी या मुज़ाहमत से होगी? देखिए जी, अगर हम मुज़ाहमत यकीन करते तो क्या 3 साल से खान साहब मोरलेस जेल में रहते? क्या क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में। हमने 126 दिन का धरना दिया, एक गमला नहीं टूटा। जिसने जो परसेप्शन देनी है दे। हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, हम हक और सच की बात करते हैं। हमने हमेशा ये एक बात पे जोर दिया है कि इस मुल्क के अंदर तमाम सोचों को साथ लेके जाया जाए। एक बात और बताऊंगा, जब प्लेटलेट्स की बात आई नवाज शरीफ साहब की बीमारी की, तो मुझे बताएं आम तासुर क्या था और अब क्या है कि क्यों छोड़ा। आम तासुर इंसानियत का था। झूठ जरूर उन्होंने बोला, गलत रिपोर्ट जरूर दिखाई, लेकिन हमदर्दी थी, नेकनीयती थी, इंसानियत। जो इंसान के दिल में अगर जिंदा हो तो वो फिर अल्लाह उसकी मदद करता है। वो लोग जिनके दिल पत्थर के हो जाएं, जो हराम और हलाल की तमीज भूल जाएं, जो पाकिस्तान के अवाम के मफादात को भूल जाएं, जो अपने लोगों पे ड्रोन हमले करें, अपने लोगों का, यतीमों नादारों का माल खाएं और ऐसे फैसले मुसल्लत करें जिससे अवाम की तस्लील हो। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा, हम मफाहमत पर यकीन करते हैं, लेकिन मफाहमत तब जो अपनी नियति से हो, जब इक्वल लेवल पे हो, इक्वल फुटिंग्स पे हो। और एक और चीज, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शो करने पड़ते हैं। आपने इत्तेमाद देना होता है, आपने ऐसे इनिशिएटिव्स लेने। ये नहीं होता कि 71 साल की माओ को घसीटा जाए, चादर चारदीवारी को पामाल किया जाए, लोगों पर झूठे खलीज किस्म के मुकदमे बनाए जाएं। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा, मास मोबिलाइजेशन हो रही है, हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर इन्होंने वाकई मफाहमत की कोई सोच इनकी है, हमारी तो पहले दिन से, वो कॉन्क्रीट हो। खान साहब इनकी कस्टडी में, किसी और से बात ना करें, खान साहब से बात करें, खान साहब को एंगेज करें। और खान बहुत बड़े दिल का, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है। वो कभी साथ की बात नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान की बात करेंगे। तो मैं एक चीज आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, चाहे वो ISF हो, चाहे यूथ विंग हो, चाहे ILF हो, चाहे माइनॉरिटी विंग हो, चाहे विमेन विंग हो, जितनी भी PTI के स्टेक होल्डर्स हैं, वो सिर्फ कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, आइन की अमलदारी होगी, तो ये मुल्क आगे जाएगा। वरना झूठ वक्ती होता है, वक्ती तौर पे तो लोग कामयाब हो जाएं, लेकिन तबाही उनका मुकद्दर होती है। थैंक यू जी। Au campionul eu gol, dar să vine valori răsuvati da da mattina non è perché va solo che ma io serve delle farle con stare gentile per